दावे तो पहले से ही हो रहे थे कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए बिखर जाएगा और बड़ी बात यह है कि ये दावे अब सच होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एनडीए में बगावत की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया है। एनडीए में बगावत हो गई है, कई दल साथ छोड़ गए हैं तो कई दल साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच का टकराव खुलकर सामने आ गया है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां चुनाव करीब आ गए हैं। वहां एनडीए के अंदर भगदड़ की स्थिति बन गई है। अब बीजेपी भले ही ये दिखाने की कोशिश करती है कि पार्टी के अंदर और एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, कोई टकराव नहीं है, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। लगभग हर राज्य से एनडीए के अंदर चल रही खींचतान की खबरें लगातार बनी हुई हैं और बिहार हो या यूपी हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु ही क्यों ना हो, हर जगह एनडीए बिखर रहा है। तो जिन सहयोगियों के सहारे बीजेपी केंद्र में सरकार चला रही है, अब वही सहयोगी अपनी नाराजगी दिखाने लगे हैं, आंख दिखाने लगे हैं। यहां तक कि सहयोगियों ने तो अब धीरे धीरे बीजेपी का साथ छोड़ना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वो बीजेपी की मंशा को, बीजेपी की नीति को, बीजेपी की चाल को समझ चुके हैं। तो कैसे पूर्व से लेकर दक्षिण तक एनडीए में बवाल मचा हुआ है, इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। सहयोगियों को बीजेपी की चाल समझ में आने लगी और इसीलिए अब धीरे धीरे सहयोगियों ने बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ एक या दो राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि हर राज्य में बीजेपी के साथ ऐसा ही हो रहा है। अब सबसे पहले बात दक्षिण में लगे बीजेपी को ताजे झटके की कर लेते हैं, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं और दक्षिण को साधने के लिए ही बीजेपी ने दक्षिण से उम्मीदवार उतारा। आप जानते ही हैं बीजेपी दक्षिण में सबसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए खुद को मजबूत करने का सपना बीजेपी दक्षिण में लंबे समय से सजा रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। और इसीलिए लगातार कहा जा रहा था कि दक्षिण से ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारा जा सकता है, और जैसा कि डीबी लाइव दावा कर रहा था, हुआ भी ठीक वैसा ही। दक्षिण को साधने के लिए ही दक्षिण से ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए ने उतारा। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी का ये दाव काम नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले ही दक्षिण में बीजेपी को करारा झटका लग गया है। जिस तमिलनाडु के सहारे बीजेपी दक्षिण में घुसने की कोशिश कर रही है, वहीं पर अब वो अकेली पड़ती दिख रही है। यानी बीजेपी तो तमिलनाडु चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव का सहारा लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहां तो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही एनडीए को बड़ा झटका लग गया है और तमिलनाडु में एनडीए को उसके सहयोगी ने धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर दिया है। ताजा मामला है एएमएमके का बीजेपी से दूर होना। टीटीवी दिनाकरन की पार्टी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा की है। अब आपको बता दें कि एएमएमके ये दूसरी पार्टी है जिसने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। इससे पहले आपको याद होगा, अन्ना द्रमुक से निष्कासित यानी निकाले गए ओ पनीरसेल्वम ने भी अपने दल को गठबंधन से बाहर कर दिया था। वही बात करें दिनाकरन की, तो उन्होंने मीडिया से कहा कि ये आंदोलन एएमएमके कुछ लोगों के विश्वासघात के खिलाफ शुरू किया गया था। हमें विश्वास था कि वो बदल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि तमिलनाडु में एनडीए का नेतृत्व अन्ना द्रमुक कर रही है। 2023 में अलग होने के बाद से एआईएडीएमके ने अप्रैल 2025 में भाजपा के साथ गठबंधन किया। दिनाकरन का आरोप है कि एआईएडीएमके खासतौर पर पलानी स्वामी ने एएमएमके को गठबंधन में शामिल करने का विरोध किया था। दिनाकरन ने अमित शाह का नाम भी लिया और यह आरोप लगाया कि उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि अमित शाह इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन अमित शाह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कभी भाजपा के दृढ़ सहयोगी रहे दिनाकरन आज बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विचार के बाद दिसंबर में अब नए गठबंधन पर फैसला करेगी। यानी साफ है कि एएमएमके अब शायद इंडिया गठबंधन के साथ भी हाथ मिला सकता है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने हाल ही में भाजपा गठबंधन छोड़ दिया था। पनीरसेल्वम के एनडीए छोड़ने के पीछे का भी सबसे बड़ा कारण एआईएडीएमके ही था। उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे जैसे कि एएमएमके ने लगाए हैं, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने एआईएडीएमके से इस गठबंधन का ऐलान किया था, तभी से सवाल हो रहे थे कि अब पनीरसेल्वम का रुख क्या होगा, क्या वो गठबंधन में रहेंगे या अलग हो जाएंगे। और पनीरसेल्वम ने डीएमके नेता एमके स्टालिन से मुलाकात की और बता दिया कि वो एनडीए छोड़ने वाले हैं और छोड़ने के बाद अब उनका नया ठिकाना डीएमके होने वाला है।
आपको याद होगा अचानक से खबर आई थी कि पनीरसेल्वम ने स्टालिन से मुलाकात की है। हालांकि इसको लेकर कहा गया था कि ये मुलाकात कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। सुबह की सैर पर निकले पनीरसेल्वम अचानक स्टालिन से मिलने पहुंच गए थे, लेकिन राजनीति के जानकारों का दावा था कि पनीरसेल्वम और उनकी ये मुलाकात कोई अनौपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ बनाई जा रही रणनीति है। और ऐसे में पूरी संभावना अब दिख रही है कि वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। और उसी कड़ी में अब एएमएमके ने भी साथ छोड़ दिया है बीजेपी को, और बीजेपी को करारा झटका लग गया। इसके अलावा पीएमके के संगठनात्मक नेता रामदास और नेता अंबुमणि के बीच टकराव के चलते स्पष्ट नहीं है कि वो पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में रहेगी या नहीं रहेगी। डीएमडीके भी इसी हालात में है। राज्य में नाम तमिलर कांची एनटीके और टीवीके ने पुष्टि की है कि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। दिनाकरन के एनडीए से बाहर निकलने और गठबंधन के विकल्प खुले रखने का ये कदम राज्य के राजनीतिक परिदृश्य और हलचल बढ़ा रहा है। यानी दक्षिण में मजबूत होने का सपना देख रही बीजेपी दक्षिण में उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही बिखरी हुई दिख रही है। अब ये तो हुई तमिलनाडु की बात। अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां हाल ही में चुनाव है, जहां वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पहले ही एनडीए की नींद उड़ी हुई है। अब विपक्ष के अलावा उनके सहयोगी भी बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रहे हैं, जिसमें पहला नाम है जीतन राम मांझी का, जो लगातार 20 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। इससे पहले वो 40 सीटों की मांग कर रहे थे। हालांकि जीतन राम मांझी कहते रहे कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं 40 सीटें, लेकिन मैं उन्हें 20 सीटों पर मना लूंगा। ऐसे में अब एक बार फिर उन्होंने 20 सीटों पर दावा ठोक दिया। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान, जिन्हें नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए ही बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, वो भी अब बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो शुरुआत से अब 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, और इस तरह करके वो दबाव बना रहे हैं बीजेपी पर कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट्स दी जाएं। क्योंकि चिराग पासवान लगभग अपने हर बयान में लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के स्ट्राइक रेट का जिक्र भी करते हैं और अपनी अहमियत को बताते हैं। यानी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ अब बीजेपी के संबंध मधुर नहीं है। बिहार में भी हालात खराब हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भी ऐसे ही स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में भी एनडीए में बवाल मचा हुआ। एकनाथ शिंदे लगातार नाराज है जब से उनसे सीएम की कुर्सी छीनी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल में भी उनके मनपसंदी का ध्यान नहीं रखा गया, उनके पसंदीदा नेताओं को, उनके विधायकों को शामिल नहीं किया गया, इससे वो नाराज हैं। इसके बाद उनके करीबियों के घर छापे पड़े, उससे भी उनकी नाराजगी बढ़ी। इसके अलावा अजीत पवार और फडणवीस के बीच भी रिश्ते दुरुस्त नहीं है। अभी ताजा मामला निकल कर आया है, जब अजीत पवार ने कहीं ना कहीं फडणवीस के काम में दखलंदाजी देने की कोशिश की है। वहीं मराठा आरक्षण को लेकर जो फडणवीस सरकार का फैसला है, उसके बाद से अजीत गुट के जो नेता हैं छगन भुजबल, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया और वो अब पार्टी मीटिंगों से बायकॉट कर रहे हैं। यानी एनडीए में पूर्व से लेकर दक्षिण तक, यानी पूरे देश में बवाल ही बवाल मचा हुआ है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।